अब पिछले समय में राजाओं को जो मिला होता था वो पैतृक होता था, बट ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनको पैतृक चीज़ें, पैतृक संपत्ति के नाम पे उनको पॉजिटिव कम और नेगेटिव इमोशंस ज़्यादा मिलते हैं। तभी तो उन्हें हीलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उनको दर्द ही मिला होता है। लेकिन इतना दर्द देकर भी जब पिछले जो एनर्जीज़ हैं वो आपको इम्पैक्ट करने की कोशिश करती हैं कि हमने तुम्हें दिया है, तो वहाँ एक ज़रूरत आन पड़ती है कि आपको अपनी कॉर्ड्स, जो नेगेटिव कॉर्ड्स उनसे कनेक्ट हुई हैं, वो कट करनी पड़ती हैं। नेगेटिव कॉर्ड्स कैसे? नेगेटिव का मतलब ये कि उन इंसानों के साथ रह के हमेशा आपको डिफेम किया गया, हमेशा आपको लोअर फील कराया गया, हमेशा आपको इल ट्रीट किया गया, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते थे, क्योंकि आप सबका भला चाहते थे। जबकि अगर आपको लगता है पुराने टाइम में जब राजा होते थे तो राजा ऐसे ही थोड़ी बनता था कोई, या तो उसे पैतृक संपत्ति मिल जाती थी पॉजिटिवली तो वो राजा बनता था, और तब उसको अपने पितरों के नहीं, अपने पिछलों के जो एंसेस्टर्स थे उनके नेगेटिव कर्मास भी मिलते थे, क्योंकि वो भी किसी को मार मूर के इतने हत्याएं करके राजा बनते थे। और कुछ ऐसे थे जिन्हें राज पॉजिटिवली नहीं मिलता था तो वो दूसरे को मार के राजा बनते थे, खुद ही मार के बने हैं, तो सोचो कहाँ पॉजिटिविटी है उसमें। तो अब आपने क्योंकि ह्यूमैनिटी को चुना, हीलिंग को चुना, तो ओब्वियसली वो शक्तियाँ ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि जब आप हीलिंग करने लगते हो तो आप किसी को दुश्मन मान के हीलिंग नहीं कर सकते। आप सबको इक्वल ही ट्रीट करते हो और इक्वल ही हीलिंग देने की कोशिश करते हो। तो वही एनर्जी फिर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करती है कि तुम हमारे पूर्वज, मतलब अग्रज हो, हम तुम्हारे पूर्वज हैं, तुम्हें हमारा बदला लेना है, ये है वो है, या फिर मतलब बाकी एनर्जीज़ आपको ऐसे ट्रीट करती हैं कि आप उनके अग्रज हो, तो उनका जो हिसाब बाकी है वो आपसे लिया जाएगा। लेकिन जब आप हील करते हो तो एनर्जीज समझती हैं इस चीज़ को। जब आप हीलिंग करने लगते हो तो बाकी एनर्जीज भी समझ जाती हैं कि बेशक ये उनका अग्रज है, बट ही और शी इज़ नॉट लाइक देम टोटली। जैसे आप जान सकते हो हिरण्यकश्यप राजा थे, राक्षस थे, उन्हीं के ही पुत्र प्रहलाद राक्षस योनि में पैदा हुए थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। तो यही चीज़ें होती हैं। तो जब ऐसा होने लगता है कि वो एनर्जीज़ अपनी तरह से आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने की कोशिश करती हैं, और उनका जिनसे नेगेटिव कनेक्शन होता है वो भी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करने लगती है, मतलब टोटल यू गेट जस्ट नेगेटिविटी फ्रॉम दोज कोड्स। तो उन कोड्स को कट करना होता है। तो कट करने का मतलब ये हो गया, भाई अब उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें जो मिल रहा है वो हमारे अच्छे कर्मों की, या जो भी अच्छे बुरे उल्टे सीधे जो भी कर रहे हैं हम अपने ही कर्म कर रहे हैं और उन्हीं का ही फल हमें मिल रहा है। उनसे हमें पैतृक रूप में ना कुछ, जितना मिला था उतना हम हील कर चुके हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए अपनी हीलिंग के द्वारा जो भी हमें मिल रहा है पॉजिटिवली, वो हमारी हीलिंग की वजह से मिल रहा है, क्योंकि ना तो दहेज में हीलिंग मिली थी, और ना ही आप इसे कह सकते हो कि आपकी पैतृक संपत्ति के रूप में बड़ों ने आपको हीलिंग दी थी। बड़ों ने बहुत सारे आपको अनहील्ड ट्रोमाज, अनहील्ड इमोशंस दिए थे। आपके ही पॉजिटिव इमोशंस को कभी वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस के नाम पे उनके पास था ही कुछ नहीं, सबका भला करना होता था। बट दे आर, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ, वो भला किसी और तरीके से करते, उन्हें लगता था कि इस तरह से वो करेंगे तो वो भला कर रहे हैं। बट अभी हमें देखना होता है ना कि भाई कौन अपना भला कैसे समझ रहा है, तो उसके बाद ही प्रॉपर हीलिंग होती है। तो ठीक है, हम किंग और क्वीन की डायनेस्टी से संबंधित हैं, तो भी हम उनके साथ नेगेटिव कोड्स अपनी कट करते हैं, ताकि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही पॉजिटिव फल मिले। क्योंकि अभी वो आत्माएं कहाँ हैं, किस रूप में जन्म ले चुके हैं, हमें नहीं पता। तो अब किसी भी रूप में हमारे सामने आएंगी तो हम तो पॉजिटिवली ऐसे ही ट्रीट करेंगे ना भाई, हम हीलिंग करेंगे तो हमें बस पॉजिटिव अपने काम के लिए अपना एनर्जी एक्सचेंज चाहिए। बाकी किसी से हमारा कोई नेगेटिव कोड नहीं है कि वो हमारा खास है, तो मतलब उसकी तरफ से हम हैं। हम सिर्फ परमात्मा की तरफ से हैं और परमात्मा की तरफ ही हैं।
हाँ, बस ये है कि जहाँ हम पैदा हुए, जो हमारी जननी जन्मभूमि है, जहाँ अभी हम हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए अगर हमें थोड़ा बहुत लड़ना भी पड़ता है कुछ शक्तियों से, इमोशनली, स्पिरिचुअली, तो वो हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हमें अगर उस पद पे बिठाया गया है, अगर हमें वो ड्यूटी दी गई है, तो वो हम कर रहे हैं। बट असल में हमारी किसी भी एनर्जी से कोई लड़ाई नहीं होती, कोई वैर भाव नहीं होता हमारे लिए। हम तो चाहते हैं कि सब शांति से हो जाए जितना हो सकता है। बट फिर भी जिसके नेचर ही जिसका तामसिक है, वो ना चाहते हुए भी आपको अपना दुश्मन मान लेता है। तो इससे बचाव का सिर्फ एक ही तरीका होता है हमारे पास कि हम खुद को हील करें और जितना हो सके हीलिंग एनर्जी सेंड करें, प्रोटेक्शन दें खुद को भी, अपनी फैमिली को भी, और अपने उस आसपास के एरिया को भी। इवन हम तो सबको ही प्रोटेक्शन देते हैं कि परमात्मा सबको प्रोटेक्ट करे पॉजिटिवली, बट फिर भी जिसका जैसा नेचर है वो अपने काम वैसे करेगा ही, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट कट द नेगेटिव कोड्स फ्रॉम देम एंड जस्ट बी कनेक्टेड विद पॉजिटिव कोड्स। अगर हम आज इंजॉय कर रहे हैं, चाहे लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रहे हों, चाहे अपने रजवाड़ों का जो ठाट बाट होता है उसे इंजॉय कर रहे हो, तो वो हमारे ही कर्मों से हमें मिला है। पिछला उसमें कुछ भी नहीं है, पिछला भी उतना ही मिलता है जितना आपने उसके लिए कर्म किए होते हैं। तो कई बार हम इस चीज़ को थोड़ा सा वो मान लेते हैं कि हमें इतना मिला है, भाई आपको उतना ही मिला है जितने आपने कर्म किए हैं। दुख मिला है तो ऐसे कर्म किए होंगे, और सुख मिल रहा है, आपको लगता है कि सुख मिल रहा है, तो आपने वैसे कर्म किए होंगे। ओके जी, सीताराम।